हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधीर कुमार गुप्ता आपको 12th क्लास CBSE का NPO जो चैप्टर है उसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो ध्यान से देखेंगे आप। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसमें तीन चीज़ें बनाते हैं। पहला है फर्स्ट बनाएंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर, या एक्सपेंडिचर इनकम लिख लीजिए, चाहे इनकम एक्सपेंडिचर लिख देंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। और साथ में अकाउंट भी आएगा आगे, इसको साफ कर देते हैं। ACCOUNT अकाउंट, और ये तो हमें 12th CBSE है ही, ठीक है। ACCOUNT अकाउंट, और फिर उसके साथ में लिख देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ठीक है। 18 लिख दिया हमने, और ये इस तरह से आ गया। और इसके बाद हम यहाँ पर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम तीन चीज़ें इसमें बनाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इनकम एक्सपेंस, ये हो गई हमारी बैलेंस शीट। देखिए, ये हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं? बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018, और ये हो गया हमारी लायबिलिटीज़, और ये हो गया हमारा अमाउंट, और ये हो गया हमारा एसेट, और ये क्या हो गया हमारा अमाउंट हो गया। उसके बाद यहाँ आ जाइए, ये हमारी ओल्ड बैलेंस शीट है, इसमें भी लायबिलिटी, ये अमाउंट हो गया, ये एसेट हो गया, और ये एसेट हो गया, और ये हो गया हमारा अमाउंट। और इसे भी हम क्या बोलेंगे? बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2017। तो देखिए, इसको अप्रैल में एक ही है, 1 अप्रैल 2017, ये चीज़ हम बोलेंगे। अब ये तो एक तरीके से ये हमारी ओल्ड होती है, पिछले साल की, और ये न्यू होती है। ये हम आपको इसी तरह लिखना नहीं है, लेकिन आपको ये पहचान के लिए हम बता रहे हैं। तो इधर लिखा जाता है हमारा एक्सपेंडिचर, इधर हो गया अमाउंट, और ये है इनकम, और ये हो गया हमारा अमाउंट। तो इस तरह हमें बनाना है ये। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? देखिए, इसका जो पेमेंट साइड है वो हमेशा एक्सपेंडिचर में आती है। तो सबसे पहले है टू सैलरी है हमारे पास 1,10,000, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग है हमारे पास, देखिए सैलरी की आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 10,000 रुपये। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 10,000 रुपये है। टोटल हो गए हमारे 1,20,000 रुपये। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास 55,000 रुपये, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस भी हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 41,000 रुपये हैं। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी
पेंटिंग एंड स्टेशनरी में है 23,000 और ये आउटस्टैंडिंग हमारी कहाँ जाएगी, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग क्या है, ये सैलरी है। और क्योंकि हमने आपको एक चार्ट बनवाया, उसमें लिखा आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर, अगर एक्सपेंस में है तो वो लाइबिलिटी की जो न्यू बैलेंस शीट होती है उसमें लाइबिलिटी साइड में चली जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारा 10,000, ठीक है जी। उसके बाद है प्रिंटिंग एज टूर्नामेंट एक्सपेंस। देखिए टूर्नामेंट फंड दिया है तो एक्सपेंस में वो लेस हो जाएगा, वो लाइबिलिटी में आएगा। चलिए इसी में लिख कर देते हैं, हम चाहें तो अभी कर देते हैं इसे। चलिए यहाँ आ गया टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड अभी कर देते हैं। हमारे पास है 2,60,000 रुपये और उसमें से माइनस हो जाएंगे 185, टोटल बचेंगे हमारे पास 0 0 0 और 5 और यहाँ पर है 15 7 75,000 फंड के बच गए। उसके बाद आएगा जी हमारे पास टूर्नामेंट एक्सपेंस भी क्लियर हो गया। उसके बाद आएगा रिपेयर ऑफ ग्राउंड, क्या लेंगे, टू रिपेयर ऑफ ग्राउंड। रिपेयर ऑफ ग्राउंड है हमारे पास 20,000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद आ गया उसके बाद रिपेयर ऑफ ग्राउंड हो गया। उसके बाद बिल्डर टेबल भी था ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी चार्ट के बाद बिल्डर, देखिए बिल्डर टेबल भी है 1,75,000 रुपये, ये एसेट है हमारी बिल्डर टेबल। बिल्डर टेबल कितनी है हमारी, 1,75,000 रुपये, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें क्योंकि उनमें डेप्रिसिएशन नहीं लिखी हुई है, तो 1,75,000। तो देखिए ये साइड हमारी पूरी क्लियर होनी चाहिए। सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, बिल्डर टेबल ऑफिस हो गया, प्रिंटेड टूर्नामेंट हो गया, रिपेयर हो गया। फर्नीचर पर आ जाते हैं। फर्नीचर दे रहा है हमारा 77,000 रुपये और आई थिंक पुराना फर्नीचर भी है हमारे पास 1,20,000 रुपये। तो ओल्ड फर्नीचर कितना है हमारा, ओल्ड, देखिए ओल्ड फर्नीचर है हमारा 1,75,000 रुपये, जो कि हमारे इसमें चला जाएगा। फर्नीचर 1,75,000 रुपये, ठीक है जी। उसके बाद न्यू फर्नीचर ख़रीदा हमने, कितने का फर्नीचर खरीदा जी, 77,000 रुपये का। ये 77,000 रुपये का हमने फर्नीचर ख़रीदा। टोटल हो गए 0 0 0 और ये 12 और 14 15 2,52,000 रुपये हो गए। 0 का 0 0 7 5 12 हासिल हुए 14 15 2,52,000 रुपये हो गए। और 2,52,000 रुपये पर फिर देखिए फर्नीचर था 1,20,000 का, सॉरी ये 75 क्या चीज़ थी, 75 तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था। फर्नीचर हमारे पास है, ये गलत लिख गया, फर्नीचर है हमारे पास 1,20,000 रुपये का, पुराना फर्नीचर है 1,20,000 का। नया हमने लिया है 77,000 का। टोटल हो गया हमारे पास 00791। अब देखिए इधर कोई बेका तो है नहीं, ओल्ड फर्नीचर सेल्स ऑफ इक्विपमेंट है, नहीं कोई नहीं बेका, तो सीधा इसी पर डेप निकाल देंगे। डेप हो गई हमारी टू डेप, किस किस पर है, डेप ऑन फर्नीचर कितनी होगी 19,700, ठीक है जी। फर्नीचर है, आता नहीं है इसमें, छोटा है ये, डेप ऑन फर्नीचर हो गई। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे लिख दीजिए फर्नीचर और फर्नीचर है हमारा 197,000, लेस कर देंगे इसमें से डेप 19,700 रुपये। तो डेप फर्नीचर लेस करने के बाद जो फर्नीचर बचा हमारे पास वो बचा 1,77,300, ये फर्नीचर हमें बचा है, ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी क्या है हमारे पास, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पुराने कितने हैं हमारे पास, 1,75,000 रुपये। देखिए ओल्ड है हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1,75,000 के, तो हमारे पास पुराने हैं, पुराने 1,75,000 रुपये के हैं। नए हमने 77,000 रुपये के और ले लिए, तो 0 0 0 12 15 और 2
₹252 के, नहीं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1,20,000 के, नहीं क्या लिख देता हूँ, पुराने 1,75,000 के हैं और नए 1,20,000 के हैं। टोटल हो गए हमारे पास ये 2,95,000 के। लेकिन इस पर 10% डैप है। लेकिन डैप से पहले देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेचे भी हैं इन्होंने, 22,000 के हमने बेच दिए। और 22,000 के कितने में बेच दिए, 22,000 के 25,000 में बेच दिए, तो 3,000 का हो गया प्रॉफिट ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। कितना, 3,000 ₹3,000 आ गए। तो 22 माइनस कर दिए इसमें से, ये आ गए हमारे पास। इस पर लगेगा हमारा 10% डैप। तो यहाँ पर लिखेंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, क्या क्या एडजस्टमेंट था, 1,75,000 का तो पुराना था, 1,20,000 का नया लिया हमने, टोटल हो गए 2,95,000। उसमें से 22,000 हमने माइनस कर दिए, बेच दिया, तो हमारे पास बच गए 2,73,000 और इस पर डैप लग गई 27,300 डैप लगी है। तो टोटल खर्चा होने के बाद 10% डैप लगी, तो 2,27,300 डैप लगी है। माइनस कर दीजिए 7, 12 में से 5 और ये 6 में से 2 गए 4 और ये 2, तो ये बच गया हमारा 2,45,700। इस तरह से इसका वो था एडजस्टमेंट। उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया और यहाँ डैप आएगी अब टू डैप ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 27,300, ठीक है जी। उसके बाद आ गया ये, इसके बाद एक बिल्डिंग भी है, इसमें बिल्डिंग दे रखी है, ये बिल्डिंग है 3,60,000 की। तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी ओल्ड दे रखी है, बिल्डिंग है 3,60,000 की, ठीक है। ये पुरानी है, तो चूंकि हमने अभी नए में बेची ही नहीं है, तो नई में भी तो उतनी रहेगी। यहाँ आ गई बिल्डिंग, उस पर डैप लगेगी, 3,60,000 की है, माइनस 36,000, 10% है। 3,60,000 का 10% कितना होता है, 36,000। तो माइनस किया तो 3,24,000 बच गई। और ये डैप इधर भी आ जाएगी, टू डैप ऑन बिल्डिंग, ठीक है। डैप ऑन बिल्डिंग कितनी हो गई, 36,000। क्लियर हो गई डैप ऑन बिल्डिंग। उसके बाद आगे देखिए सारी चीज़ क्लियर हो गई, सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, बिल्डर टेबल हो चुका है, जहाँ भी आना था आ चुका है, ऑफिस एक्सपेंस आ चुके हैं, प्रिंट एंड स्टेशनरी आ चुकी है। देखिए कॉपी में उसमें देखिए टूर्नामेंट एक्सपेंस का हमने कर दिया यहाँ पर माइनस, रिपेयर ऑन ग्राउंड भी हो चुका है, फर्नीचर परचेज जो किया था हमने, पुराना फर्नीचर हमारे पास 1,20,000 का था, नया 77,000 का था। टोटल जो थे हमारे पास 1,97,000 थे, 19,700 हमारी डैप आ गई, ये भी क्लियर कर दिया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नए थे 1,75,000, सॉरी पुराने 1,75,000 के थे, और नए जो थे वो 1,20,000, दोनों को जोड़ा और जोड़ के उसमें 22,000 के हमने बेच दिए 25 में, तो 3,000 का प्रॉफिट हो गया। फिर जोड़कर उसमें से सब ये एडजस्टमेंट मैंने आपको दिखा रखी है। उसके बाद आ गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ही मैंने आपको क्या बताया था, नए साल का कैश होता है, कैश और बैंक कितना कितना है, ये है जी 1,26,900 और कैसेट बैंक है 1,00,000, ये 1,00,000 ये हमारा हो गया, ये इधर लगेगी जीरो, ऐसे 1,00,000 ये हो गया हमारा। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट पर आ जाइए, क्या क्या है मैटर देखते हैं। एफडी है, एफडी जो है वो हमने कर रखी है 3,00,000 की, 3,00,000 की एफडी है हमारी, और एफडी पर इंटरेस्ट ऑन एफडी वो हो गया 7,500 कैसे हुआ 7,500 ₹7,500 देखिए, टोटल है 3,00,000 है, और 3,00,000 का हमने निकाला 10%, ये 10% हो गया जी हमारा 30,000, 30,000। लेकिन उन्होंने कब की फिक्स डिपॉजिट कब लिया है, 1 मिनट होल्ड, हाँ, तो 10% जो फिक्स डिपॉजिट है वो कब लिया, 1 जनवरी को।
2018, हम 18 का ही तो बना रहे हैं। अब देखिए जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए हुआ, तो ये तो हमारा 12 महीने का है, तो 3 का कितना हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड करें, क्यों करेंगे, क्योंकि एक साल में 3 महीने 4 बार होते हैं, तो ये 4 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 महीने का आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 7500 रुपये। तो इस तरह से ये हमारे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट पर 7500 रुपये हो गए। तो ये हमारा हिसाब इधर क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाइए इधर, अब इधर देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है बीडी। बीडी मैंने बोला था पुराने साल का जो है कैश होता है, कैश और बैंक दोनों का बीडी दिया है 8,900 और दिया है 70,000 रुपये। ये 70,000 रुपये ये दे रखे हैं, ठीक है जी। ये चीज़ें हमको दी हुई हैं, तीनों दी हुई हैं। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ तक हमारा सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें ओके हो चुकी हैं। यहाँ का कैश भी हो गया, सब चीज़ हो गई, बिल्डर टेबल भी हो गया, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, लेस सेल भी हो गई, सब हो गए, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वगैरह अभी रह गए हैं। चलिए देखते हैं अब क्या करते हैं आगे। इधर वाले पे तो बीडी हमारा क्लियर हो गया बच्चों। बीडी का मतलब मैंने बताया था पुराने साल का कैश होता है, और वो हमने क्लियर कर दिया। उसके बाद है नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर आ जाइए, बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन दे रखा है, देखिए इसमें 5,20,000 रुपये, 5,20,000 रुपये दिया है। और एडजस्टमेंट में दिया है, देखिए सैलरी हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं, ये बिल्डिंग वगैरह ये सब हमने कर दिया। केवल तो सब्सक्रिप्शन है हमारे 31 मार्च 2017 2017, ये हमारा ओल्ड है, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर 12,000 रुपये हैं, माइनस कर दिए तो 5,08,000 रुपये बच गए। तो ये 12,000 किधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, क्योंकि ये इनकम है, तो इधर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12,000 रुपये, ठीक है जी। ये 12,000 इधर चले गए, क्योंकि हर एडजस्टमेंट 2 जगह आता है, मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए उसके बाद हम करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, वो कितनी है, वो 32,000 रुपये है। ये हमने ऐड करा तो ये आ गया 5,40,000 रुपये, ये जोड़ कर आ गया प्लस करके, प्लस होता है कहाँ पर चला जाएगा, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, ये हो गया जी हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 32,000 रुपये, क्योंकि मैंने बताया था आपको आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर इनकम के अंदर एसेट में चला जाता है, तो वो आपने याद करनी पड़ेगी। देखिए वो टेबल जो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताई है, अगर वो टेबल याद नहीं करेंगे तो आई एम सॉरी, आप इसे नहीं कर पाएंगे। करना बहुत ज़रूरी है, तभी कर पाएंगे, तभी कर पाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, अब आप ध्यान देंगे। दूसरा देखें, इसके बाद है सब्सक्रिप्शन के बाद लाइव मेंबर फीस, लाइव मेंबर फीस। ये देखिए अगर लाइव मेंबर फीस एक बार आ जाएगी तो हम आजीवन उसका हम कार्य करते रहेंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ, इसलिए ये हमारी लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी है हमारे पास लाइव मेंबरशिप 22,000 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे 22,000 रुपये, क्लियर। उसके बाद है एंट्रेंस फीस, तो ये भी इनकम है हमारी, बाय एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस कितनी है, एंट्रेंस फीस हमारी 32,000 रुपये, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद है लोकर रेंट, टूर्नामेंट फंड तो हमने पहले ही कर दिया, देखिए टूर्नामेंट फंड है, ये रहा टूर्नामेंट फंड, पहले एडजस्टमेंट कर रखा है। उसके बाद है लोकर रेंट, लोकर रेंट है हमारा, ये भी इनकम है हमारी, लोकर रेंट कितना है हमारा 22,000, लोकर रेंट है हमारा 12,500, 12,500, और इस पर आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर की 2,500 रुपये, ये तो ये टोटल हो गया हमारे पास 15,000 रुपये। तो ये कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी आउटस्टैंडिंग ऑफ लॉकर रेंट, कितनी है 2,500 रुपये। देखिए आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर इनकम के अंदर ऐड होती है, और कहाँ चली जाती है, एसेट में, कौन सी में, करंट ईयर में, क्योंकि ये करंट ईयर की है, CY आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 2,500 रुपये ऐड हो गए।
उसके बाद है हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो हमने पहले ही सॉल्व कर दिया। देखिए सारा 22,000, 3,000 फालतू आ गए, 22,000 माइनस कर दिए सारे। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ, यहाँ ये भी इनकम है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है। तो ये तो इनकम कैसे होती है, देखिए हम मान लीजिए हम 90 रुपये का जो है अखबार महीने में मंगाते हैं, वो तो पढ़ने के बाद यूजलेस होता है, बेकार हो जाता है। तो अगर हम उसे रद्दी में बेच दें तो इनकम हो गई 20 रुपये की। तो मान लीजिए 20 का बिक गया, 5 किलो है, 20 का मिल गया सपोज करिए, तो इनकम हो जाती है हमारी, कितनी हो गई इसमें, 7500 रुपये। ये 7500 रुपये हमारी इनकम हो गई। फिर है लीगेसी। लीगेसी क्या होती है, लीगेसी वो चीज़ होती है जो आपके दादा का, नाना की कोई रकम आपको मिल जाए, वो आपका क्या कहलाती है, लाइबिलिटी कहलाती है। तो लीगेसी हमारी लाइबिलिटी है, ये लीगेसी है, कितना, 3,75,000 रुपये, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब देखिए इसको हम प्लस करेंगे, सारी चीज़ें इसको प्लस कर देंगे हम। प्लस करने पर कितना आता है, चलिए चेक करते हैं। सारे प्लस करने के बाद ये आते हैं हमारे 7,45,000, 7,45,000। तो कैपिटल फंड हो गया हमारा 7,45,000 रुपये। सॉरी यहाँ नहीं लिखेंगे पहले, हाँ चलिए यही लिख दीजिए 7,45,000 रुपये। तो ये भी आ गया हमारा 7,45,000 रुपये। अब ये कैपिटल फंड ट्रांसफ़र टू न्यू बैलेंस शीट, कैपिटल फंड 7,45,000 और ऐड हो जाएगा इसमें सरप्लस। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं ऐड सरप्लस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अब इसको करेंगे सरप्लस। अब चेक कर लीजिए सब सही है नहीं है, बाकी कुछ बचा तो है नहीं। अब सब हमने कोई भी चीज़ नहीं बची है। एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपने छोड़ दी हो। चलिए हमने नहीं छोड़ी है, सब लिखा हुआ है। अब ये चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत है तो। अच्छा एक चीज़ और रह गई, ये सेल ऑफ न्यूज़पेपर है। एक चीज़ और रह गई हमारी, क्या रह गई इसमें, जो एफडी थी हमारी उसके 75,000 रुपये की इनकम थी बाय इंटरेस्ट मिला था ऑन एफडी, कितने, 7500 रुपये। ये भी हमारी इनकम है। तो इन सबको प्लस करेंगे हम। प्लस करने पे इधर वाला प्लस करेंगे तो आएगा हमारा, इधर वाला अगर हम प्लस करते हैं तो आता है 6,05,000 रुपये, और इधर का भी 6,05,000 रुपये आएगा। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, कितना बैठता है, चलिए प्लस करते हैं। यहाँ पर 1,20,000 रुपये, 55,000 रुपये, और उसके बाद 41 हैं, उसके बाद 23,000 रुपये हैं, उसके बाद 20,000 रुपये हैं, उसके बाद 19,700 हैं, उसके बाद 27,300 हैं, उसके बाद 36,000 है। देखिए फिर मैंने यहाँ गलती की, 7,45,900 है, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पर गलती हो गई। ये 900 जोड़ने पर 900 है, 9 का 9 आएगा, ये गलती हो जाती है। तो यहाँ भी 9, ये भी 9 है, ये इस तरह। अब सरप्लस निकाल रहे हैं हम, 36,000 लास्ट हो गए, तो प्लस कर दीजिए इसको, कितना आता है, 0 0 10 की 0 हासिल को 1, तो वे 6 और 1 7 7 और 3 10 10 और 9 19 और 26 और 6 32 का 2 हासिल को 3 5 5 10 4 14 14 और 2 16 16 2 18 19 19 और 5 19 और 5 24 का 4 हासिल को 2 और 1 3, 3,42,000 रुपये आ गए। अब 3,42,000 को हम माइनस कर देंगे किससे, 6,05,000 से 3,42,000 रुपये माइनस कर दीजिए, 0 0 0 3
और यहाँ पर आ गए 10 में से 6 और यहाँ पर 2,63,000 रुपये आ गए। तो यहाँ लिख देंगे हम 2,63,000 रुपये हमारा सरप्लस। सरप्लस को एक चीज़ और बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इधर ये भी बोल सकते हैं हम। तो सरप्लस कितना है हमारा? 2,63,000 रुपये हैं और इसको प्लस कर देंगे। तो प्लस करने पे आ गए 0,0,9 और ये 8 और इधर ये हो गया 0 और 10, यानी ये हो गया, इधर लिख देते हैं, थोड़ा आ नहीं रहा है इसमें। ये हो गया जी 0,0,9,8 10 10 की 0 और ऊपर से आ जाएगा यहाँ पर 10 की 0 ही 10,08,900 रुपये ये हमारे बैठ गए कंप्लीट। 10,08,900 बैठ गए। अब देखिए ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के बाद ये बैठ रहा है हमारा, ये बैठेगा हमारा 14,90,900, ये भी बैठेगा 14,90,900। तो देख रहे हैं आप, इस तरह से ये हमारी हर चीज़ क्लियर हो गई। और मैं आपको इसकी पिक भेज दूंगा और पिक के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को मेरी वीडियो से मिलाकर चेक करेंगे, जिससे कि आपको ये आ जाए। तो सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 7, 9, 10 तो ध्यान देंगे आपको, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है प्यारे बच्चों। आप इसे ध्यान से देखेंगे, एक क्वेश्चन अच्छी तरह से करिए, हर चीज़ को ध्यान से देखिए, रूल आप इसमें पूरी तरह से लगाइए और आप ध्यान से देखेंगे। देखिए प्लीज़ स्टूडेंट्स, देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम लास्ट ईयर भी नहीं हुए तो इस बार भी नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार होंगे एग्ज़ाम और 50-50% आपका कोर्स जो डिवाइड कर दिया है, तो जो यहाँ के मार्क्स आएंगे वही मार्क्स आपके, अगर एग्ज़ाम भी नहीं हुए तो जो यहाँ मार्क्स आप लेकर आएंगे वही मार्क्स आपके CBSE बोर्ड में चले जाएंगे और वही मार्क्स आपके आएंगे। इसलिए कोशिश ये रहे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक क्वेश्चन और बताएंगे। थैंक यू।